पेज नंबर 479 पे जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन एंड दिस इज द विड्थ। ओके, ये आपका क्या है बच्चों, बीच में जो डिप्लीशन रीजन बना है उसकी विड्थ है ये ना, इस तरीके से। अब यहां पे हमें मालूम है कि यहां पे आपका जो पोटेंशियल बैरियर बना था वो नेगेटिव साइड इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था और पॉजिटिव साइड इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था, इस तरीके से। ओके, ये डायग्राम अभी हमने देखो यहां पे भी बनाया हुआ है, इसको वापस यहां पे बना रहे हैं। यानी नेगेटिव साइड इट मींस लोएस्ट पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड इट मींस मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इसका जो पोटेंशियल ग्राफ बनेगा या फिर बैरियर पोटेंशियल अंडर नो बाइज। अब एक टर्म आई यहां पे नो बाइज। ओके, बाइज क्या होती है इसको हम थोड़ी देर में भी समझेंगे। ओके, तो इस पे अभी आप कंफ्यूज मत हो कि सर आप बाइज तो बताएंगे आपने, थोड़ी देर वेट करो, हम बाइज के बारे में भी समझेंगे। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी इस साइड का पोटेंशियल, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड का पोटेंशियल मिनिमम होगा और राइट साइड का पोटेंशियल आपका हाईएस्ट होगा। ओके, तो ये जो बीच में जो पोटेंशियल गैप आ रहा है इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, जो कि आपको फिगर नंबर 14.11 पे गिवन है। ओके ना, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की। ओके, सो डायोड होता क्या है, या फिर डायोड की बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डायोड में क्या होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रायोड में क्या होते हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी। बट डायोड क्या होगा, बेसिकली डायोड क्या होगा, करंट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। डायोड की बात की जाए, वो उनको इवन मैग्नीफाई भी कर सकता है, मतलब उसकी वैल्यू को भी बढ़ा सकता है अगर डायोड की बात की जाए, या फिर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट, या फिर किसी सपोज करो नेगेटिव साइड में जो करंट आ रहा है उसको रोक भी सकता है। ओके, तो डायोड के बहुत सारे फंक्शन है, आपने इवन सर्किट्स में डायोड देखा भी होगा, इस तरीके से डायोड्स होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, क्लियर, ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, और बीच में कुछ व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे। ओके, तो आपने इस तरीके से डायोड जरूर देखा होगा। सो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विद मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड एट द एंड द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। ओके, अगर आपके पास कोई सा भी पीएन जंक्शन है, ओके, और आप उसको डायोड बना रहे हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे सपोज करो दिस इज अ पीएन जंक्शन, तो यहां पे हमें एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट इसको देना पड़ेगा। ये हमने एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट दे दिया इस तरीके से, यानी यहां पे हमने एक मेटल की लेयर लगा दी, और यहां पे हमें जो वोल्टेज देना है, ओके, उस वोल्टेज को देना हमने यहां पे स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो आपके पास पीएन जंक्शन जिसकी आउटर एंड पे या फिर बिल्कुल एंड टर्मिनल पे जिसमें हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, तो इस टाइप का जो आपके पास एक एलिमेंट तैयार होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, अब सेमीकंडक्टर डायोड के कुछ सिंबल्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्टर के कैसे सिंबल होते हैं, बैटरी के कैसे सिंबल होते हैं, ओके, लैम्प के भी सिंबल्स होते हैं, उस तरीके से सेमीकंडक्टर डायोड के भी अपने एक सिंबल्स होते हैं। तो इन डायोड्स को हम कैसे सर्किट में बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल बनाना है बट इंक्लाइंड वे में, फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये वाला पार्ट P को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट N को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, लेकिन यहां पे P और N लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार सिंबल बना दिया तो उसके बाद ये P और N लिखना जरूरी नहीं है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है P को डिनोट कर रहा है, और राइट साइड वाला पार्ट आपका N को डिनोट कर रहा है, बट ये हमें ये P और N सिंबल बनाने के बाद नहीं लिखना। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डायोड का सिंबल कैसा होता है ना। अब ये सिंबल आपको बच्चों पेज नंबर 479 फिगर नंबर 14.12 पे मिल जाएगा। अ सेमीकंडक्टर डायोड दैट सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी बाइसिंग की। ओके, कि बाइसिंग क्या होती है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी था कि बाइस वर्ड आएगा, उसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो बाइस के बारे में हम समझते हैं। जब भी आपके पास एक पीएन सेमीकंडक्टर है, तो उस पीएन सेमीकंडक्टर को हम लोग किसी ना किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, बैटरी या सेल से। अब जब आप पीएन सेमीकंडक्टर को के पी टर्मिनल को
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस, एंड इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स बाइस। तो हम देखते हैं कि बाइसिंग होती क्या है। तो बाइसिंग का मतलब बच्चों कनेक्शन करना, किसका? डायोड का। किससे? बैटरी से या फिर सेल से। ओके, डायोड का कनेक्शन करना है हमें, किसका? ओके, बाइसिंग का मतलब कनेक्शन करना है डायोड को, किससे? बैटरी या सेल से। अब यहां पे कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। क्लियर? तो वन बाय वन हम एक एक बाइसिंग को समझते हैं। आई होप ये वाला डायग्राम समझ में आ गया बच्चों। ये हटा देते हैं अपन ना। अच्छा, बाइसिंग के लिए आप लोग पेज नंबर 470, 479, 480 पे भी मूव कर सकते हैं आप, क्योंकि अब यहां पे डिटेल में थ्योरी है। ओके, सो पेज नंबर 480 ओपन कर लेना ना। हम बात करते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि सपोज यू हैव अ पीएन जंक्शन या पीएन सेमीकंडक्टर, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं या फिर सिंबल भी यूज कर सकते हैं। हमें करना क्या है? पी वाले को बैटरी के या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, या फिर इस वाले डायग्राम में देखा जाए इसको इस तरीके से कनेक्शन करना है। तो ये जो कनेक्शन होता है या फिर डायोड का जो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, मैं अब डायरेक्टली सिंबल पे ही वर्क करता हूं। दिस इज अ सिंबल फॉर अ डायोड। हम रिवर्स बाइसिंग करना चाहते हैं, ये आपने रिवर्स बाइसिंग कर दी। इसको नेम से ही आप लोग याद रख लेना। फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। रिवर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ओके, अब यहां पे P जो है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे P पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहा है। N जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे N नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा है, यानी नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट। फॉरवर्ड बाइस, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? रिवर्स बाइस। ओके, अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में इनके डिप्लीशन विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है। इनकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है, डिप्लीशन विड्थ हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एक W करके एक विड्थ जनरेट हो जाती है जो कि बैरियर की तरह काम करती है। तो ये डिप्लीशन विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। यहां पे P है यानी नंबर ऑफ होल्स यहां पे ज्यादा है, यहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, इट मींस इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, इट आल्सो रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी यहां से ये होल इधर जाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी होल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की टेंडेंसी करेगा। तो इसकी जो विड्थ है, जो डिप्लीशन विड्थ है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। यानी इसकी रेजिस्टेंस की, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर किसी भी डायोड की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसके डिप्लीशन विड्थ से हम डिसाइड करते हैं। जितनी ज्यादा डिप्लीशन विड्थ होगी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी डिप्लीशन विड्थ जो होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइस की। तो रिवर्स बाइस में क्या होगा बच्चों? जैसे यहां पे मैं N लिख देता हूं और यहां पे P लिख देता हूं। अब रिवर्स बाइस में क्या होगा बच्चों? ये जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल इस होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिप्लीशन विड्थ बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आराम से फ्लो नहीं हो पाएंगे। एंड जस्ट इसका अपोजिट, अगर इसके अपोजिट की बात की जाए तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ होल्स माइनॉरिटी में है, तो इन माइनॉरिटी वाले नंबर ऑफ होल्स को इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो फ्लो हो जाएंगे बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आराम से फ्लो नहीं हो पाएंगे। इट मींस फॉरवर्ड बाइस में किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन करता हूं तो वहां पे करंट इजीली फ्लो हो जाएगा ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, लेकिन अगर हम रिवर्स बाइस की बात करते हैं तो वहां पे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। क्लियर? यानी डिप्लीशन विड्थ वहां पे क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द अगेन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस।
फॉरवर्ड बायस की बात की जाए तो इसमें जो करंट होता है ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो आएगी वो आपके मिली एम्पियर में आएगी। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर हो रहा है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो आएगी वो माइक्रो एम्पियर में आएगी, बहुत ही कम आएगी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की, वो विड्थ फॉरवर्ड बायस में बच्चों डिक्रीज हो जाती है, और जो बैरियर पोटेंशियल है विड्थ डिक्रीज होगी तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। एंड जस्ट इसका वाइस वर्सा, रिवर्स बायस में जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की ये इंक्रीज हो जाती है, और बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों इस चीज को और समझने के लिए ओपन पेज नंबर 481 हम डायग्राम को देखते हैं अब। सो स्टूडेंट प्लीज ओपन पेज नंबर 479, जिसमें आपको पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल भी दिखाई दे जाएगा, और सेमीकंडक्टर डायोड दिखने में कैसा होता है ये भी मालूम पड़ जाएगा। नाउ कम टू द फॉरवर्ड बायस डायग्राम। ओके, तो फॉरवर्ड बायस डायग्राम में भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पीक वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। विड्थ डिक्रीज होगी इसका मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, इस डायग्राम को देखना जाना, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब इस डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम में 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 अलग अलग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 जो है बच्चों वो डिफरेंट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 इज विदाउट बैटरी। ये वाला जो डायग्राम है पोटेंशियल बैरियर का, ये डायग्राम आपका तब आएगा जब आपने बैटरी कनेक्ट ही नहीं की है, और हमें मालूम है कि अब हम जैसे ही बैटरी या सेल कनेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने लो वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की, 2 का मतलब कि लो वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की हमने, तो 2 में जैसे हमने लो वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की तो इस पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है, जो ये V0 है, इस V0 की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मैंने हाई वोल्टेज बैटरी की कनेक्ट की है यहाँ पे, इसका मतलब कि इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है ये और भी कम हो जाएगी। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी 3 वाले केस में। ओके, सो दिस वाज द फॉरवर्ड बायस। नाउ अब हम रिवर्स बायस की भी बात कर लेते हैं। रिवर्स बायस में भी देखो बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, या फिर पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉन वाले साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया। इसकी वजह से विड्थ की वैल्यू जो है या विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे भी 1 और 2 की, इस वाले पोटेंशियल बैरियर के डायग्राम की, तो अगर हमने यहाँ पे कोई सा भी बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो उस केस में आपका पोटेंशियल बैरियर आ रहा है V0। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बैटरी अब कनेक्ट कर दी, बैटरी या सेल कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, ये विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हमने सेकंड वाले केस पे आ जाओ, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इस पोटेंशियल की वैल्यू देखो बच्चों इंक्रीज हो चुकी है 2 वाले की। ओके, नाउ अब हम इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। नाउ अभी तो हमें ये समझ में आ गया है कि फॉरवर्ड बायस में जो आप करंट मेजर करोगे या फिर जो करंट की वैल्यू निकलेगी वो मिली एम्पियर में निकलेगी। रिवर्स बायस में जो करंट की वैल्यू निकलेगी वो आपके माइक्रो एम्पियर में निकलेगी। तो इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे हमने एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट कर रखा है और इसको हमने फॉरवर्ड बायस कनेक्शन किया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको जो करंट मिलेगा वो मिली एम्पियर में मिलेगा। तो हमने इस करंट को मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर लगा रखा है। ओके, और पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है ही। ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, यानी आप कह सकते हैं दिस इज द वेरिएबल बैटरी जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा बैटरी सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं ना। अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो फॉरवर्ड बायस के लिए हो गया। अब रिवर्स बायस की बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, रिवर्स बायस में जो आप अमीटर यूज करोगे वो माइक्रो साइज का होना चाहिए, यानी माइक्रो अमीटर यूज करोगे। बाकी कनेक्शन लगभग यही है, बस पी वाले को यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट करना है, एन वाले को यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे पी एन से नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन साइड ऑफ द डायोड किससे कनेक्टेड है बच्चों, पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना। अब हम बात करते हैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की। ओके, तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट बाय द एक्सपेरिमेंटल सर्किट अरेंजमेंट फॉर द स्टडीइंग ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। अब सी वाले की बात करते हैं। दिस इज द टिपिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड। ओके, सिलिकॉन डायोड का एक टिपिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। और इस डायग्राम को देख के आपको साफ लग रहा है कि जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं तो एक वैल्यू तक तो करंट सेचुरेट हो रही है, मतलब करंट की वैल्यू में वेरिएशन नहीं आ रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं मिनिमम करंट है। और जैसे ही मैंने 0.6 वोल्ट से वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू में शार्प इंक्रीज हुआ, यानी करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसके जस्ट रिवर्स वे में आपने यहाँ पे रिवर्स वे में, यानी रिवर्स बायस से कनेक्शन कर रखा है, तो रिवर्स बायस से कनेक्शन में देखो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो,
करंट की वैल्यू में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, करंट की वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन एक वोल्टेज के बाद, जिस वोल्टेज के बाद आपने वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज हुई है, बट इन द माइक्रो एम्पियर। तो यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो अब हम मूव करते हैं बोर्ड साइड। सो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड की। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम आएगी, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जो डिप्लीशन रीजन है वही रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो कम टू द स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम डीसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस हम तब फाइंड आउट करते हैं डायोड का जब हम उसको किसी बैटरी से ओके या सेल से कनेक्ट करते हैं, यानी डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, सिंपली V/I कर देंगे। नाउ यू नो, क्योंकि हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो V की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। सो इट विल बी V/I, और I की वैल्यू भी आपकी सैचुरेट रहेगी या फिर कॉन्स्टेंट रहेगी। कम टू द डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेगी। सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला R इक्वल्स टू del V अपॉन del I। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल रही है, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेशियो कितना होता है। ओके, तो अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है, अगर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करूं या फिर उसका रेशियो निकालूं, तो वो आएगा 4000:1। ओके, या फिर 4000:1। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है रिवर्स बायस में, उसकी रेशियो की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड बायस फॉर द सिलिकॉन, इट विल कम 10⁻⁶:1। नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। इसमें हम दो टाइप के एप्लीकेशंस अभी देखेंगे। एक तो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और एक बार हम डायोड को किस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, तो हाफ वेव और फुल वेव को समझने के लिए पहले हम लोग एक बार हाफ वेव को समझ लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि फुल वेव क्या होता है। ओके, थोड़ा सा हिंट देता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आप एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हो, उस एसी सिग्नल का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है सिर्फ वही हमें आउटपुट में मिलता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। पहले तो हाफ वेव रेक्टिफायर के डायग्राम को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन पेज नंबर 483। हमने क्या कर रखा है बच्चों, एक एसी सोर्स लिया, बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लिया। ओके, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पे जो प्राइमरी जो वोल्टेज आ रहा है वो यहां पे सेकेंडरी में जनरेट होगा। ओके, सो यहां पे हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिल गया। नाउ हमने डायोड को ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यू कैन सी द डायोड। ओके, डायोड को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब होगा क्या बच्चों कि जैसे ही आपने एसी सप्लाई दिया तो यहां पे हमें सेकेंडरी कॉइल पे भी एसी मिलेगी। अब सेकेंडरी कॉइल पे एसी मिलेगी, इसका मतलब कि एसी में क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल होती है, एक नेगेटिव साइकिल होती है। तो फॉर द पॉजिटिव साइकिल, सपोज यू आर प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव साइकिल इन सच अ मैनर, इस तरीके से आपने पॉजिटिव साइकिल दी इसको। ओके, ये वोल्टेज आपका जा रहा है। अब हमें यहां पे अगर मैं इस डायोड की बात करूं तो ये डायोड का पी वाला साइड है, दिस इज योर एन साइड, दिस इज पी, दिस इज एन। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब काम करेगा, जब यहां पे इस वाली साइड में पॉजिटिव टर्मिनल आए या फिर और इस वाली साइड में नेगेटिव टर्मिनल आए। यानी आप ये कह सकते हो कि ये वाला डायोड पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यू कैन सी दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये वाला प्लस आपका इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, माइनस वाला आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये डायोड आपका किस तरीके से काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरफ। तो यहां पे हमें फॉरवर्ड बायस मिलेगा, इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो थ्रू दिस आरएल वी कैन गेट द आउटपुट, यहां पे हमें आउटपुट मिल जाएगा फॉर द पॉजिटिव साइकिल। तो आउटपुट को हम बनाते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइकिल का आउटपुट आपको तो मिल गया एज इट इज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा बच्चों, यहां पे प्लस, ये माइनस प्लस कर देते हैं, यहां भी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस,
तो यहाँ पे माइनस और प्लस, यानी अब ये वाला कौन सा कनेक्शन हो रहा है, दिस इज द माइनस और दिस इज द पी साइड ऑफ द डायोड, तो ये रिवर्स बाइस हो रहा है। और यू नो वेरी वेल कि रिवर्स बाइस में डायोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब कि अब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहां पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट तो अब ओपन हो चुका है, तो यहां पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब फॉर द नेगेटिव साइकिल यहां पे आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड अगेन फॉर द पॉजिटिव साइकिल एंड अगेन फॉर द नेगेटिव साइकिल। तो इस तरीके से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दिस इज योर V इनपुट एंड दिस इज योर V आउटपुट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई डायोड जो है या फिर जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल समझाने के लिए हम ये कहेंगे कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और डायोड जब रिवर्स बायस में वर्क करता है तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम या इंक्रीज हो जाती है। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रिवर्स बायस में डायोड कट ऑफ स्टेट की तरह काम करता रहता है। ओके, अच्छा हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट की है वही फ्रीक्वेंसी आपकी आउटपुट की रहेगी। देखो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन साइकिल कंप्लीट होने में इसको यहां से लेकर यहां तक, देखो ये वन साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहां पे बच्चों देखो वन साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इनपुट में और आउटपुट में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि वहां पे जो हमें आउटपुट साइकिल मिल रही थी वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की मिल रही थी, नेगेटिव वाली साइकिल की नहीं मिल रही थी। अब हम चाहते हैं कि जो नेगेटिव वाली साइकिल जो इनपुट में थी वो भी हमें आउटपुट में मिले। ओके, बट यूपर के वो तरफ, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो भी हमें ऊपर ही, मतलब पॉजिटिव पार्ट में ही मिले। ओके, तो इसके लिए हम लोग को फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली रेक्टिफायर करता क्या है, रेक्टिफायर आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा जो भी आउटपुट होना चाहिए वो आपकी एक ही फेज में हो, या तो पॉजिटिव फेज में हो या फिर नेगेटिव फेज में हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जनरली पॉजिटिव फेज ही कंसीडर करते हैं एज अ आउटपुट, तो हम लोग का रेक्टिफायर का वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज रेक्टिफायर डू व्हाट, इट कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। तो फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में तो सिर्फ आधी साइकिल ही कन्वर्ट हो रही थी, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगी बच्चों, कंप्लीट साइकिल, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट साइकिल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पार्ट ऑफ आउटपुट में। सो हम देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें करना क्या है। एक ट्रांसफार्मर लेंगे, दिस इज द सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर। ओके, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सेंटर से एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हम यहां पे आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, नाउ दिस इज योर ए साइड एंड दिस इज बी साइड। यहां पे दो डायोड यूज किए हुए। अब आपको माइंड में थोड़ा सा क्लिक कर रहा होगा कि हमने यहां पे दो डायोड क्यों यूज किए। अगर हम एक डायोड यूज कर रहे थे तो सिर्फ हमारी एक ही साइकिल का हाफ पार्ट, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वही रेक्टिफाई हो पा रहा था। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, दो डायोड कनेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, साइकिल का पॉजिटिव पार्ट भी एक डायोड कन्वर्ट कर देगा और जो साइकिल का नेगेटिव पार्ट होगा वो दूसरा डायोड कन्वर्ट कर देगा एज अ डीसी। सो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं ए के अक्रॉस बात करूं तो यहाँ पे जो भी आपने इनपुट सिग्नल दिया है, सपोज करो आप यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे ए के अक्रॉस आपको ये वाला वेवफॉर्म मिलेगा। अच्छा, ये वाली वेवफॉर्म में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में तो अपन समझ ही चुके हैं कि ए के अक्रॉस पॉजिटिव वाली साइकिल ऊपर जा रही थी, नेगेटिव वाली साइकिल नीचे, पॉजिटिव वाली साइकिल ऊपर, नेगेटिव वाली साइकिल नीचे। ए के अक्रॉस की बात कर रहा हूं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। बट एट द सेम टाइम अगर हम बी के अक्रॉस की बात करें तो बी में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव साइकिल का यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे जो आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं वो थ्रू दिस एंड दिस एंड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर आप इसके अक्रॉस, फर्स्ट वाले डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज या फिर आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लूप कैसा बनेगा देखना बच्चों। मैं मार्कर मूव कर रहा हूं, इसको देखना कैसे लूप बन रहा है, समझ में आया, क्लियर। लेकिन अगर हम नेगेटिव यानी इस वाले डायोड की बात करते हैं तो इस वाले डायोड के लिए लूप कैसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना। समझ में आया बच्चों, जो सर्किट का लूप बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। तो इस वाले के लिए क्या होगा बच्चों, जो यहां का पॉजिटिव पार्ट होगा वो यहां पे आके नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पे देखो बच्चों, ये नेगेटिव साइड, अगर हम यहां पे पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं, दिस इज प्लस माइनस, तो डायोड का क्या पार्ट हो रहा है बच्चों, यहां पे नेगेटिव और यहां पे ये नेगेटिव, यानी ये डायोड नेगेटिव वाइज इससे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला डायोड पॉजिटिव वाइज से कनेक्ट हो रहा था जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल दे रहे थे, बट ये वाला डायोड नेगेटिव वाइज कनेक्ट हो रहा है जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों,
यहां पे इस डायोड के अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल रिवर्स वे में। तो दिस इज वेव फॉर्म एट ए, यानी यहां पे जो वेव फॉर्म बनेगी, डायोड के बाद की बात नहीं करेगी, डायोड के बाद कैसा बनेगा, नहीं, डायोड से जस्ट पहले जो वेव फॉर्म मिलेगी उसकी बात हो रही है। तो ए पे वेव फॉर्म ऐसा बनेगा, बी पे वेव फॉर्म इस तरीके से बनेगा। अब दोनों का रिजल्टेंट हम निकालते हैं, मतलब दोनों कंबाइन करके दोनों डायोड की वर्किंग को कंसीडर करते हुए देखते हैं कि आपका वेवफॉर्म कैसा बनेगा। फॉर एग्जांपल ये आरएल जो था, ये फर्स्ट डायोड के अक्रॉस भी आ रहा है, सेकंड डायोड के अक्रॉस भी आ रहा है, बट आपको मालूम है कि आरएल हमें तभी मिलेगा जब फॉरवर्ड बायस होगा डायोड। तो इस वाले पार्ट में कौन से वाले केस में डायोड फॉरवर्ड बायस है, इस वाले में, तो यहां पे आरएल जो मिलेगा वो डायोड D1 की वजह से मिलेगा, मतलब यहां पे जो आउटपुट आएगा वो D1 के अक्रॉस आएगा। दूसरे की बात करते हैं, यहां पे तो रिवर्स बायस हो गया, तो यहां का तो आउटपुट मिलेगा नहीं, बट ये तो फॉरवर्ड बायस है बच्चों, तो यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो अक्रॉस D2 मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे ये पॉजिटिव है यानी फॉरवर्ड बायस, यानी यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो इस फॉरवर्ड बायस की वजह से मिलेगा, ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। इसकी बात करते हैं, ये तो रिवर्स बायस बट ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया ना बच्चों, तो यहां पे आउटपुट बच्चों किसके अक्रॉस मिलेगा, आपके D2 के अक्रॉस। तो यहां पे D1 के अक्रॉस, D2 के अक्रॉस, फिर ये D1 के अक्रॉस और ये D2 के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना। अब हमने देखा कि यहां पे जो डायोड्स के या फिर रेक्टिफायर का जो आउटपुट आ रहा है वो पल्सेटिंग फॉर्म में आ रहा है। ओके, पल्सेटिंग फॉर्म का मतलब कि हालांकि एक ही फेज में है बट ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। तो हमें इस आउटपुट को बिल्कुल स्टेट फॉर्म में या फिर कांस्टेंट फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, फिल्टर। ओके